एक समय की बात है। एक बहुत ही अच्छे राजा थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और अपने राज्य को बहुत अच्छी समझदारी और सूझबूझ से चलाते थे। सूझबूझ से अच्छे से इसलिए चला पाते थे क्योंकि राजा को सलाह देने वाले जो उनके गुरु थे वो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान था, बहुत बहुत ज़्यादा उनको दीन दुनिया की समझ थी। इसलिए वो और राजा मिलके अब उस राज्य को बहुत अच्छे से चलाते थे। राजा की अचानक मौत हो जाने के बाद राजा के बेटे उस राज्य के नए राजा बने। बेटे ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप मुझे उसी तरह से मार्गदर्शन कीजिए जिस तरह से आप मेरे पिताजी की मदद करते थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और अब वो राज्य में नहीं रहना चाहते थे। अब वो अपनी राह ढूंढने बाहर किसी और देश में चले जाना चाहते थे। वो अब जिम्मेदारियों से दूर जाना चाहते थे। नए राजा ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन फिर भी गुरुदेव माने नहीं रहने के लिए। तब नए राजा ने गुरुदेव से कहा, तो फिर आप मुझे एक ऐसा गुरु मंत्र बताइए जिससे मैं हर समस्या से बाहर आ सकूं। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पोटली देता हूँ। इस पोटली में दो ऐसे संदेश है जो आपको उस समय खोलना है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और आपको उस समय खोलना है, उस संदेश को पढ़ना है जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, निराश हो और हार मान चुके हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से उनकी बात मान के उन्होंने अपने गुरु को विदा किया और गुरु की दी हुई पोटली को संभाल के रख लिया। कुछ समय बाद राज्य के ऊपर बाहर से एक दूसरे राजा ने हमला कर दिया। क्योंकि नया राजा था तो बाहरी दूसरे राजाओं ने सोचा अब ये अच्छा वक्त है इस राज्य पे हमला करने के लिए। हमला करने के बाद बहुत ज़्यादा नाश हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें तबाह हो गई और नया राजा बहुत ज़्यादा दुखी था। तब उन्हें याद आया कि गुरुदेव ने तो मुझे एक गुरु मंत्र दिया है जो मुझे पढ़ के देखना चाहिए। उन्होंने पोटली में हाथ डाला और उन्हें एक संदेश मिला जो उन्होंने बाहर निकाला। जैसे गुरुदेव ने कहा था, दो में से केवल एक संदेश बाहर निकालना है। संदेश को बाहर निकालते ही उन्होंने संदेश को पढ़ा और देखा उसमें लिखा था कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। इस बात को पढ़ते ही राजा को बहुत हिम्मत मिली और फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि ये मुसीबत हमेशा नहीं रहने वाली, मुझे बस अपना प्रयास करते जाना है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके फिर उसके बाद राजा ने बहुत मेहनत की और दूसरे राजाओं से लड़ाई करके उनको भगा दिया। जैसे ही लड़ाई वो जीत गए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बहुत सारे आनंद उत्सव में व्यस्त हो गए, दूसरों के साथ मज़े करने लगे, आनंदित रहने लगे, बहुत खुश रहने लगे। तब अचानक उन्हें याद आया कि गुरुदेव ने मुझे ये भी कहा था कि जब आप बहुत खुश हों तो तब भी मेरे दिए हुए संदेश को पढ़ना। तो उन्होंने फिर से अब उस पोटली में हाथ डाला और फिर दूसरा संदेश निकाला। दूसरे संदेश पे लिखा था, ये दिन भी गुजर जाएगा। तब राजा को महसूस हुआ कि हाँ, अब जब मैं ये जो मज़े कर रहा हूँ हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, फिर से हमला हो सकता है, मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए। राजा ने अपनी सेना को पहले से ज़्यादा सशक्त किया ताकि दूसरे राजा आसानी से उन पे हमला नहीं कर सके। इस कहानी से जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। चाहे आप कोरोना वायरस के वजह से घर में लॉकडाउन में बंद हो, या आप बीमार हैं, या आपकी नौकरी चली गई हो, या आपने व्यवसाय में बहुत सारा नुकसान उठाया है, या आपका कोई प्रियजन बीमार है, जो भी तकलीफ़ है, याद रखिए ये दिन भी चले जाएंगे। इस बात को अपने आप को दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। देखिए आपका मन आपकी बात को मान लेगा और तैयार हो जाएगा। अच्छे दिनों की तैयारी में मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा आपका मन। याद रखिए ये दिन भी गुजर जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे 3 इडियट्स में रांचो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
तो आप अपने आप को कह सकते हैं ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे, दिस टू शैल पास।